हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को होली और फाग की ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इनऑर्गेनिक और फिजिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो ये जो है हमारी 33 मार्क्स की है, जिसमें 6 नंबर की एल्कोल, 6 की एल्कोहल फिनोल ईथर, 8 का एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, 6 की अमीन और 7 की हमारी बायोमोलिक्यूल है। सबसे पहले तो अगर बात की जाए, चाहे किसी भी यूनिट को उठा लीजिए आप, सबसे पहले आपको जो नेम रिएक्शंस हैं वो ज़रूर करनी है। नेम रिएक्शंस से जो है आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, चाहे आप किसी भी यूनिट को उठा लीजिए, उसमें से आपको नेम रिएक्शन करनी है। 9 मार्क्स जो है मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, जो 9 नंबर आपको पेपर में आते आते सबसे पहले आता है एसिड और बेसिक कैरेक्टर जो है उसका कंपैरिजन। या तो आपसे एसिडिक जैसे 2 कंपाउंड दे दे, आप पूछ ले कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन ज़्यादा बेसिक है, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन विड्राइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखने होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बेसिक कैरेक्टर में इसका उल्टा होता है, अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा तो बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। 3 और 3 6 नंबर का ये होगा। 3 नंबर का आपका नोमेनक्लेचर मोस्टली पूछ लिया जाता है ऑर्गेनिक से। अगर ऑर्गेनिक से 3 नंबर में नोमेनक्लेचर नहीं आया तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपका जो 3 नंबर का नोमेनक्लेचर आएगा। तो 9 मार्क्स तो आपको ये सीधे हैं ऑर्गेनिक से जो आपको बेनिफिट मिलता है। 3 मार्क्स में आपको नेम रिएक्शन, हेलोल्केन से अगर बात की जाए नेम रिएक्शन की, मोस्टली आपको स्वार्ट्ज रिएक्शन या आपको सेंडमे रिएक्शन या आपको गाटरमान रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन और आपको जो है हंट्स डाइकर रिएक्शन जो है, ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेलोल्केन हेलोएरिन के अंदर से। दूसरा जो आपको इसके अंदर से हेलो अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, हेलो अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो अल्केन वाही, ये क्वेश्चन मिल सकता है। तीसरा हेलो एरिन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, हेलो एरिन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनोल वाही, ये जो है आपको क्वेश्चन मिल सकता है। फोर्थ जो क्वेश्चन आपका ये आ सकता है सिड्जफ रूल से। सिड्जफ रूल क्या है? अगर सिड्जफ रूल नहीं मिलेगा तो आपको SN1 और SN2 मैकेनिज्म, यहाँ से आपको ऑप्शनल क्वेश्चन भी बन सकता है। SN1 SN2 से रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ सकता है या फिर आपसे मैकेनिज्म पूछ सकता है SN1 और SN2 का, ठीक है। उसके बाद एल्कोहल फिनोल ईथर की अगर बात करें, सबसे पहले तो वही हमारी नेम रिएक्शन होगी। दूसरा इसके अंदर कंपैरिजन आ सकता है, जैसे एक रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, फिनोल के अंदर डाल दी जाती है जिंक डस्ट, जिंक ऑक्सीजन को निकाल ली जाती है और हमारी बेंजीन बन जाती है, ठीक है, ZNO निकल जाता है। तो कई बार ये पूछा जा सकता है कि जिंक को यहाँ पे डस्ट फॉर्म में क्यों लिया गया है। डस्ट का मतलब है भाई वो फाइनली पाउडर्ड है, और जिसका जितना ज़्यादा पाउडर्ड फॉर्म में होता है उसका सरफेस एरिया उतना लार्ज होता है, यानी रिएक्शन उतनी फास्ट होती है। तो इसलिए यहाँ पर इसको किस में लिया जाता है, जिंक डस्ट की फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है। नेम रिएक्शन मैंने बता ही दी है। जो एल्कोहल के अंदर मोस्ट रिएक्शन है उसी प्रकार की रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसमें कई बार फिनोल की प्रिपरेशन आ जाती है फ्रॉम क्यूमीन, ये इंपॉर्टेंट हमारी, और एक ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव से आ जाती है, ट्राई क्लोरो या ट्राई येलो डेरिवेटिव, ठीक है। दूसरा आपसे कई बार आयोडोफॉर्म टेस्ट भी पूछा जा सकता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। एक विलियमसन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्टली ईथर से आती है। विलियमसन सिंथेसिस क्या है, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ईथर की फॉर्म में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ये जो आपकी रिएक्शन बनती है अल्कोहल फिनोल ईथर से। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक से सबसे पहला तो भी नेम रिएक्शन, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे अब की बार जो पेपर का पैटर्न भी 1-2 साल से देखने को मिला है, आपसे डायरेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन नहीं पूछेगा। लास्ट क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट बेस देता है कि इसकी प्रेजेंस में ये कंपाउंड बन रहा है, तो आपको रिएजेंट बताना है, या रिएजेंट दे देगा आपको प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट और रिएजेंट दे देगा तो आपको रिएक्टेंट बताना है। तो वो आपको स्टेटमेंट को, अगर आपको ये एल्डोल कंडेंसेशन है या फिर आप बोलें कानिज़रो रिएक्शन है या फिर आप बोलें कानिज़रो के बाद वोल्फ किशनर रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारी इंपॉर्टेंट है। और एक हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर रैमर टैमन रिएक्शन, रैमर टैमन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा भाई एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, एल्डिहाइड जो है वो
टोलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं, लेकिन कीटोन नहीं देते, वाही, नोट कीटोन्स, वाही। दूसरा यहाँ पर ऐसा भी पूछ सकता है कि जो अल्डिहाइड की रिएक्शन बताइए टोलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। दूसरा भी आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड है और सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड है, इन दोनों बॉन्ड के अंदर सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या है, 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। और साथ में यहाँ से आपको एसिडिक कैरेक्टर भी पूछा जा सकता है, जैसे आपको दे देगा CH3COH है, CH2ClCOH है, CHClClCOH है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? तो मैंने अभी बताया था जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी खींचेगा, तो H जल्दी रिमूव होगा, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। फिर उससे कम ये और सबसे कम ये, क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने से क्या होगा, H पॉजिटिव लेट रिमूव होगा, यानी उतना ही वीक क्या हो जाएगा, हमारा एसिड हो जाएगा। उसके बाद अमीन से भी वही हमारी नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन आप जरूर कर लें। दूसरा भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, बेसिक कैरेक्टर का कंपैरिजन पूछ सकता है आपसे, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन का कंपैरिजन पूछ सकता है, या फिर अमोनिया और प्राइमरी अमीन का बेसिक कैरेक्टर का कंपैरिजन पूछ सकता है, या फिर इथाइल अमीन जो है ज़्यादा बेसिक होता है एनिलीन से, क्यों? ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अंदर आती है भी हमारी मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। अच्छा है कि यहाँ पर हंसबर्ग टेस्ट रहेगा अभी हमारा, ये भी आपसे, चलो यही लिख देता हूँ मैं, हंसबर्ग टेस्ट जो आपसे पूछा जा सकता है, हंसबर्ग टेस्ट। और एक आता है इसके अंदर डाईएजोटाइजेशन, 2 नंबर में ये रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है, व्हाट इज डाईएजोटाइजेशन। बायोमोलिक्यूल से आपके सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसके टाइप को एक्सप्लेन कीजिए, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स टाइप्स। दूसरा क्वेश्चन आपका इसके अंदर से बनता है भाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड म्यूटा रोटेशन को डिफाइन कीजिए, डिफाइन म्यूटा रोटेशन। तीसरा आपसे पूछ सकता है इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, माल्टोज या लैक्टोज, ठीक है। ये आपको तो भी आएंगे जब आपको इनके, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि सुक्रोज हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है, माल्टोज हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है, लैक्टोज हाइड्रोलिसिस पे क्या दे सकता है। और स्ट्रक्चर ज़्यादातर इनमें से तो बिल्कुल कम चांसेस है पूछने के, इनका तो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट पूछ सकता है, ज़्यादातर स्ट्रक्चर आपसे स्टार्च या सेलुलोज की पूछेगा, ठीक है। तो स्टार्च का आपको पता है माइलोज और माइलोपेक्टिन से बनता है जो वाटर सोल्यूबल है, और दूसरा कंपोनेंट इसके अंदर माइलोपेक्टिन होता है जो वाटर इनसोल्यूबल है, जबकि सेलुलोज जो है हमारा वो बीटा ग्लूकोज से बनता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, वाही सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टिबल, इज ए नॉट डाइजेस्टिबल इन ह्यूमन बींग। 2 नंबर में या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपके से जो है पूछा जा सकता है। और लास्ट अभी इम्पोर्टेंस क्या है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इसका जो सेकंड पार्ट है प्रोटीन, उसके अंदर से बन सकता है। सबसे पहला आ सकता है आपका इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल प्रोटीन क्या है, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल प्रोटीन। दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड को डिफाइन कीजिए। तीसरा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, उसको डिफाइन कीजिए। और फोर्थ जो हमारा पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ए ग्लोबुलर प्रोटीन। और लास्ट जो आपसे स्ट्रक्चर के बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हैं प्रोटीन की, वो स्टेबलाइज कैसे होती हैं, कौन से फोर्सेज उनको स्टेबलाइज करते हैं। तीसरा जो पार्ट इसके अंदर आता है विटामिन वाला, एक टेबल मिलेगी आपको विटामिन की, या तो किसी विटामिन का नाम दे, जैसे विटामिन सी, इसका केमिकल नेम पूछ सकता है, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम होता है, या फिर किसी डिजीज़ का नाम दे देगा, जैसे बेरी डिजीज़ बोल देगा किस विटामिन की कमी के कारण वो होती है। तो ऐसे जो टेबल है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट है उसके अंदर से आ सकता है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। आई होप कि आप सबका पेपर बहुत अच्छे से जाए, और पेपर के बाद आप कमेंट ज़रूर करें कि जो है आपको इन 2 वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और ग्रेजुएशन की आगे की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जुड़े रहिए प्लस जुलाना के साथ। थैंक यू।